एक भयंकर हादसा हुआ। असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए। बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कैलकाटा में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। दोस्तों, ओडिशा में बालासोर के पास रात के अंधेरे में हुए ट्रेन हादसे के बेहद खौफनाक मंजर ने देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और ये सवाल जवाब मांग रहे हैं। सबसे अहम सवाल तो यह है कि इस हादसे की नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा कौन देगा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैसे नैतिक जिम्मेदारी तो रेल मंत्री की ही बनती है कि वे नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दें। कुछ लोगों का कहना है कि जब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जैसी किसी नई ट्रेन को लॉन्च करने पर हरी झंडी पीएम मोदी ही दिखाने जाते हैं तो नैतिक रूप से तो ये जिम्मेदारी उन्हें ही लेनी चाहिए। अब कौन जिम्मेदारी लेगा या फिर लेगा ही नहीं, यह तो वक्त बतलाएगा। वैसे आपको बता देते हैं कि दुर्घटना स्थल पर पत्रकारों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे के बारे में पूछा तो उन्होंने इस सवाल को टालते हुए कहा कि सबसे पहला फोकस रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन और घायलों को बेहतरीन इलाज मयस्सर करवाने पर है। इस्तीफे को लेकर कोई जवाब देने से बचते रहे। सच तो यह है कि इस ट्रेन हादसे के बाद से विपक्ष और एक्सपर्ट्स सरकार को घेरने में लग गए। विपक्षी दलों के कई नेता और सोशल मीडिया पर कई लोग ट्रेन हादसे के बाद यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। सोशल मीडिया पर सेफ्टी कवच के बारे में भी काफ़ी चर्चा हो रही है। यहाँ कवच से तात्पर्य है कि वो सिस्टम जिसके बारे में अश्विनी वैष्णव भी कई बार बता चुके हैं और दावे भी कर चुके हैं कि यदि एक ट्रैक पर 2 ट्रेन आ रही हो तो यह सिस्टम दोनों ट्रेनों को रोक देगा। वैसे आपको बता दें कि कवच सिस्टम मार्च 2022 में लॉन्च किया गया होने की जानकारी मिली है। दुर्घटना स्थल पर पहुंची वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी हादसे को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ट्रेन में सुरक्षा सिस्टम लगा होता तो यह हादसा नहीं होता। उनका कहना था कि ट्रेन में यदि टक्कर को रोकने वाला यंत्र मसलन एंटी कोलिजन डिवाइस लगा होता तो यह हादसा नहीं होता और इतनी भारी जनहानि नहीं होती। ममता बनर्जी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने बाकायदा याद दिलाया कि जब वे रेल मंत्री थी तब एंटी कोलिजन डिवाइस तैयार कर लिया गया था जिसका मेन मकसद यह था कि एक लाइन पर यदि 2 ट्रेन आ जाएं तो नज़दीक आते आते दोनों में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाए और हादसा टल जाए। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अभी यहीं है और यदि एंटी कोलिजन डिवाइस लगवा देते तो यह हादसा नहीं होता। वैसे तो ये जांच का विषय है कि हादसा कैसे हुआ, पर इसके बारे में बताया जा रहा है कि पहले हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी। यह ट्रेन पास की पटरी पर आ रही यशवंतपुरा हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से टकराई। फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे स्टेशन पर लूप लाइन पर खड़ी गुड्स ट्रेन से टकराए। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट में ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि पहले कौन सी ट्रेन पटरी से उतरी और किससे टकराई, पर यह तो हाई लेवल कमेटी की जांच में ही साफ हो पाएगा। जो कुछ भी हो दोस्तों, इस खौफनाक हादसे में 260 लोगों की दर्दनाक मौत होने की पुष्टि हो चुकी है। करीब 1000 लोग घायल हुए हैं जिनमें से 400 के आसपास घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आप और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ कर दें। हादसे में मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल को 2 लाख रुपए और मामूली जख्मी को 50,000 रुपये के मुआवजे का ऐलान किया गया है।
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक 100 से ज़्यादा लोगों को मुआवजा दे भी दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत ही सब्सक्राइब करने का आपसे खास आग्रह है। देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।